दोस्तों नमस्ते। राहुल गांधी जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण बन जाते हैं। जरूरत पड़ी तो राहुल, प्रियंका, सोनिया गंगा में डुबकी लगाकर पूजा भी करने लगती है और हिंदुत्व के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। जरूरी होने पर ऐसे हिंदुत्व को दिखाया जाता है। हमारे एक समाजवादी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को सपोर्ट करने वाले पत्रकार, एक संपादक दोस्त है अभी भी है। मैं भीड़ में था तब वो मेरे दोस्त अच्छे थे। वो कभी ईश्वर में विश्वास, आस्था नहीं रखते थे। उनका कहना था कि ईश्वर होता ही नहीं है। कुछ साल गुजर गए, उनके बेटे की शादी करने की बात चली। तो जिस लड़की के साथ उनके बेटे की शादी होने वाली थी, उस लड़की के घर वाले हिंदू परंपरा को मानने वाले, आस्था रखने वाले और लगभग आस्तिक थे। बच्चे का उपनयन संस्कार नहीं हुआ था। तो उसी संपादक महोदय ने अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बच्चे का उपनयन संस्कार करवा दिया। संपादक महोदय की थोड़ी सी हालात खराब हुई तो वह जाकर शनि के दर्शन के लिए राक्षस भुवन नाम के गांव जाकर दर्शन करके आने लगे। अब उनके घर में भगवान की प्रतिमा भी आ गई और उसको धूप बत्ती भी होने लगी। अपने ऊपर बीतती है तो लोग भगवान का सहारा लेते ही है। उसी तरह ये ठाकरे बंधु हिंदुत्व को पकड़कर चले, हिंदुत्व को छोड़ चले और जरूरत पड़ी तो फिर भगवान के दर्शन के लिए जाने लगे। चुनावी हिंदुत्व इसे कहा जाता है। जैसे राहुल गांधी भगवान को मानने लगते हैं, अपने आप को दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण कहने लगते हैं। ब्राह्मण कैसे बन गए मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनके पिता का नाम तो गांधी था, फिरोज शाह गांधी। कुछ गांधी कहते हैं, कुछ गांधी कहते हैं, जो कुछ भी हो, तो पिता की जाति ही मिलती है, माता की जाति नहीं मिलती है पुत्र को। तो राजीव गांधी की जाति ही राहुल गांधी को मिलेगी। राहुल गांधी की जाति उनके पिता की हो जाएगी, ना कि राजीव गांधी के माता की। तो राजीव गांधी के पिता फिरोज शाह थे, फिरोज शाह के पुत्र राजीव, राजीव के पुत्र राहुल, राजीव की माता सोनिया। तो उनकी जाति क्या हुई? फिर भी दत्तात्रेय गोत्री बन गए, हिंदू होने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक उसी तरह से हिंदुत्व को नकारने वाले ठाकरे महाराष्ट्र में चुनावी हिंदुत्व दिखा रहे हैं। मैं ठाकरे के कुछ वाक्यों को आपको दिखाना चाहता हूं। मराठी में हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के। राज ठाकरे अपने साक्षात्कार में कहते हैं, इतने भगवान कैसे है, वो चुप कैसे है, मैं नहीं मानता। सुन लीजिए। मला खरंच प्रश्न पडतो, देवी देवता आहेत का? आणि आहेत तर ते फक्त हे का बघत बसलेले? आणि एवढे देव 33 कोटी, आणि एवढे देव 33 कोटी, एवढे जर आहेत तर ते काय हे या सगळ्या गोष्टी का बघत बस? वही राज ठाकरे कहते हैं कि मैं मटन हांडी का न्योता स्वीकार करता हूं, ना कि दही हांडी का। आमंत्रण ते फक्त मटन हंडीचं स्वीकारतो। बरं का? ये भी सुन लिया आपने। जब गंगा जल मुंह में डालने की बात आती है तो राज ठाकरे हड़ बोलते हैं, ऐसे ऐसे वो दिखाते हैं कैसे गंदगी होती है, वो भी देख लीजिए। बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलू मधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार, म्हटलं मी नाही पिणार. अहो मला सांगा, आता तो सोशल मीडिया आल्या, पूर्वीच्या काळात ठीक होतं. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी, गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी। जनाब उद्धव ठाकरे तो मुसलमानों की तरफदारी करते करते नहीं थकते। उन्हें औरंगजेब अच्छा लगने लगता है, उनकी हिंदुत्व की परिभाषा ही अलग होने लगती है। और जब चुनाव निकट हो तब एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उस दृश्य को देख लीजिए। देखा, चले मुंबा देवी का दर्शन करने।
33 करोड़ हिंदुओं की देवता अगर इनके काम में नहीं आती थी, चुप कैसे है यह सवाल था, तीर्थ पीना नहीं चाहते थे, उन मालाओं को वर्ज करते थे, वो दोनों बंधु जाकर मुंबा देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े, चले गए, क्योंकि इनका हिंदुत्व ही चुनावी है। मुंबा देवी के दर्शन के बाद मुंबई की मराठी और हिंदू अस्मिता को गले लगाया जा सकता है और लोगों को यह दिखाया जा सकता है कि हम भी भगवान में आस्था रखने वाले हैं। सच पूछूं तो ये दिखाने के लिए राज और उद्धव को तुळजापुर आना चाहिए था मां भवानी का दर्शन करने के लिए, लेकिन मुंबा देवी का दर्शन उनके लिए अच्छा था, इसलिए वो वहां चले गए। ये चुनावी हिंदुत्व वाले मराठी का मुद्दा भी इसी तरह से निकालते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं, बल्कि ये सारे मुद्दे झूठे होते हैं। बस उनको ये बताना होता है कि हम सही काम कर रहे हैं, हम मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं और हिंदुत्व के साथ नहीं हैं। और जब हिंदू वोटर्स हाथ से निकलता हुआ देख लेते हैं तब डर जाते हैं, सहम जाते हैं और करने लगते हैं हिंदुत्व की भलाई। ऐसे चुनावी हिंदुओं को हमें समझ लेना चाहिए। बस इतना ही। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News.